पढ़ रही थी चिन्मय मिशन रांची ऐसा बता रहा है हमारे ग्रंथ से इसको मालूम हो गया सब गिना रहा है राष्ट्रीय एमए तक का फिलॉसफी का पूरा क्या बोलते हैं अध्यक्ष जो है स्वामी जी स्वरूपानंद जी के निर्देश में आगामी 14 जनवरी क्या मालूम ऐसा सोच रहा है समस्ती गीता गायन कराने जा रहा है। इसमें अभी तक लगभग 2000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और हम आशा कर रहे हैं कि लगभग 2000 बच्चे और उनके पेरेंट्स मिला करके 4000 लोग उसमें शामिल होंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके लिए प्रेरित करें और देवी नंदराज बरियातू में आरोग्य भवन 3 नंबर में सभी को बुला करके एक साथ गीता गायन करके अपने जीवन को ऊपर उठाने का और चिन्मय मिशन के बारे में जानने का प्रयास करें। ये हमारा इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके बारे में और कुछ जानकारी दिव्य प्रयास करें। चिन्मय मिशन पता चला कि करीब 300 केंद्र हैं, 200 केंद्र इस देश में, 100 केंद्र इस देश के बाहर। 80 से अधिक विद्यालय हैं, एक विश्वविद्यालय है, कुछ अस्पताल हैं, कुछ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं। इतनी बड़ी संस्था के जो प्रेरणा स्वामी चिन्मयानंद जी, वे अपनी सभी समझ को तर्क की कसौटी पर उतारते थे। आप चेन्नई यूनिवर्सिटी से आपने एमए किया, लखनऊ यूनिवर्सिटी से डबल एमए किया, उसके बाद में स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। वहाँ वो अरेस्ट हुए, उन्हें मरा हुआ जान करके ब्रिटिश सिपाही ने बाहर फेंक दिया, लेकिन उनके सहयोग से वो जान बच गई। वो नेशनल हेराल्ड उस समय के पत्र है उसके वो सहायक संपादक थे और मोची के नाम से लिखते थे। उनको समय लगता था कि ये जो सन्यासी हैं वे बलजीवी हैं, दूसरों की कमाई पर उनका जीवन चलता है। उनका भंडाफोड़ करने के लिए वे ऋषिकेश चले गए। ऋषिकेश में डिवाइन लाइफ सोसाइटी के संस्थापक स्वामी शिवानंद जी, जो कि एकेडमिकली क्वालिफाइड डॉक्टर थे, उनके जीवन को देखकर वो प्रेरित हुए और संन्यास ग्रहण करने की उनकी इच्छा हुई। बालकृष्ण मेनन से स्वामी चिन्मयानंद जी, वेदांत की तीव्र जिज्ञासा होने के फलस्वरूप स्वामी शिवानंद जी ने उन्हें स्वामी तपोवन जी के पास भेजा। वहाँ पर वो वेदांत की शिक्षा ग्रहण की। स्वामी तपोवन जी के कठोर अनुशासन में जिस तरह से रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर रहे और स्वामी विवेकानंद पूरे भारत का भ्रमण कर भारत की स्थिति को जाने और द्रवित हुए और वे शिकागो गए, वहाँ के आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए और भारत में की भूखमरी शांत करने के लिए। स्वामी चिन्मयानंद जी के गुरु स्वामी तपोवन जी वे भी अपने स्थान पर रहे, किंतु स्वामी चिन्मयानंद जी ने सोचा ये जो वेदांत का ज्ञान है ये पहाड़ों के लिए मात्र नहीं है, महानगरों के लिए है। गंगा नदी के प्रवाह को देखकर उनके मन में प्रेरणा होगी और वे पूरे भारत का भ्रमण कर पुणे के गणेश मंदिर से उनका व्याख्यान शुरू हुआ, आइए हम सब हिंदू बने। उनका ये ख्याल था कि संबोधन में कहा, सच्चा हिंदू वह बेईमान सेवक नहीं हो सकता, भ्रष्ट अधिकारी नहीं हो सकता। उस समय की स्थिति को देखकर उन्होंने कहा इस देश को 100 शंकर चाहिए, 100 बुद्ध चाहिए और 100 स्वामी विवेकानंद चाहिए, तब ये देश उन्नत हो पाएगा। वेदांत का ज्ञान प्रचार प्रसार का ज्ञान देने के माध्यम से इस कार्य को आगे बढ़ाते रहे। उनका स्पष्ट मानना था कि वेदांत किसी का धर्मांतर नहीं करता। एक मुसलमान सच्चा मुसलमान बनेगा, एक क्रिश्चियन सच्चा क्रिश्चियन बनेगा, एक हिंदू सच्चा हिंदू बनेगा। और वो जब उन्हें विद्यालय में मूल्य आधारित शिक्षा देने के लिए अनुमति नहीं मिली, उन्होंने चिन्मय विद्यालय किया। तो उनके हम सब ऋणी हैं और ये वर्ष
75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इसे पूरा विश्व के सभी केंद्र जिनमें अमृत उत्सव वर्ष के रूप में बनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में सभी केंद्रों को 2 प्रोजेक्ट दिया गया है। या तो वे समष्टि गीता गायन उत्सव करेंगे, जहाँ 25,000, 35,000, 50,000 लोगों को एकत्रित कर समष्टि गीता गायन करवाना है, या फिर 50,000, 1 लाख एकत्रित कर हनुमान चालीसा का कवर करवाना है। चिन्मय मिशन रांची भी, जहाँ पिछले 25 वर्षों से गीता गायन प्रतियोगिता हो रही है, और इस वर्ष भी करीब 20,000 बच्चे विभिन्न विद्यालयों से 60 विद्यालयों से उन्होंने भाग लिया। अध्याय बंधन पर इसका उत्तम योगदान है। यहाँ 14 जनवरी को डीएवी नंदराज पब्लिक स्कूल में हम लोग की अपेक्षा है वहाँ 7,500 विद्यार्थी आकर एकत्रित होकर के गीता गायन करेंगे। विद्यालयों की छुट्टी और ठंड की वजह से हो सकता है कि कुछ उपस्थिति की कमी हो, किंतु हम लोगों ने ऑनलाइन एक लिंक जनरेट किया है और उसे करीब 8,000 बच्चों के बीच में प्रदर्शित किया है और रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गया है। इसका उद्देश्य राष्ट्र निर्माण है। इसका उद्देश्य चरित्र व्यक्तित्व का निर्माण है। व्यक्तित्व का निर्माण इसलिए, अगर कौशल नहीं है, कार्य कौशल नहीं है, तब आप जगत को डिलीवर नहीं कर सकते। और चरित्र नहीं है, आप कितने भी कुशल क्यों नहीं हो, आप देश की सेवा नहीं कर सकते। स्वामी चिन्मयानंद जी का ये मानना था कि कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसी अभियान में, चिन्मय अभियान में, जो कि राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण, वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारे सनातन का जो ध्येय वाक्य है, उसको ये चरितार्थ कर रहा है। चिन्मय मिशन का विजन है कि सभी श्रेणियों के व्यक्तियों को वेदांत का, अपने शास्त्रों का ज्ञान देकर के ऐसा उनकी समझ बढ़ाई जाए जिससे वे समाज में सकारात्मक योगदान दे सके। हमारा मोटो लिखते हैं, अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक समय तक अधिक से अधिक खुशी देना। कई राष्ट्र एक्टिविटीज के द्वारा ये कार्य होता है, जिसमें बाल विहार एक मुख्य है। स्वामी चिन्मयानंद जी का ये मानना था कि चिल्ड्रन कम थ्रू देयर पेरेंट्स, वे अपने माता पिता के माध्यम से जगत में आते हैं, उनको वे राष्ट्रीय संपत्ति हैं। उनकी देखभाल करनी, उनके चरित्र का उत्थान करना इस समाज का दायित्व है, इस संस्था का दायित्व है। वैसे ही चिन्मय युवा केंद्र का भी ध्येय वाक्य है कि डायनेमिक हार्नेसिंग यूथ पोटेंशियल थ्रू डायनेमिक स्पिरिचुअलिटी, नॉट थ्रू स्टैटिक स्पिरिचुअलिटी। प्रोजेक्ट के माध्यम से वे युवाओं के अंदर में उनका आत्मविकास करना चाहते थे और उनका स्पष्ट मानना था कि हम केवल सुन करके शास्त्र का ज्ञान नहीं ले सकते। वो कहते थे सुन करके जो केवल उसी बातों को दोहराता है उसे वे स्पिरिचुअल वॉमिटिंग कहते थे। वो बोले अधिक खा लेने से वो आदमी स्वस्थ नहीं माना जाता है, वो कितना बचाता है उससे वो स्वस्थ होता है। तो इसलिए उनका ये मानना था कि जब तक वो श्रवणम या पठनम होने के बाद में मननम की आवश्यकता है, जो मननम के बाद में जो उसकी समझ होती है उस समझ के हिसाब से सेवा करने की आवश्यकता है। उनका ये सूत्र था आत्मोद्धाराय जगद्धिताय। हम लोग का जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो कुछ भी होता है, उसका एक ही उद्देश्य है, आत्मविकास, आत्मोत्थान। आत्मोत्थान का मतलब है अपनापन का दायरा बढ़ाना और पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, विवेक शक्ति बढ़ने। ये 2 होना आवश्यक है। मुझे ये पता होना चाहिए क्या स्थूल है, क्या सूक्ष्म है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। अध्यात्म के नाम पर हम दूध या अमृत और विष को एक नहीं मान सकते। विवेक शक्ति भी होनी चाहिए और अपनापन भी होना चाहिए, जो कि वसुधैव कुटुंबकम के हिसाब से हम अपनापन भी बना सके। गीता पंचामृत इस अवसर पर उसका उद्घाटन किया गया है अमृत वर्ष में। गीता पंचामृत में 5 श्लोक ही केवल हैं और जिसमें कि कहा जा रहा है कि ये 5 श्लोक पूरी भगवद गीता का सार है। 5 श्लोक पढ़ने से ये पूर्ण आपकी भाषा में पूरी गीता का ये पूर्ण है।
तो ये बताया गया कि हम जो अपने आप को पंचभूत जो मानते हैं, भौतिक जो मानते हैं, अगर हम इसे समझ लेंगे तो हम पंचामृत हो जाएंगे, पंचामृत हो जाएंगे। और जैसा कि कहा गया है स्वामी विवेकानंद ने, अमृतस्य पुत्राः, हम सभी जितने भी सनातनी, जितने भी हिंदू हैं, वे सब किसी न किसी वेद से जुड़े हैं, किसी न किसी ऋषि के संतान हैं। और हिंदू का उत्थान होगा, सनातन का उत्थान होगा, तभी विश्व का उत्थान होगा। उसी दृष्टि से चिन्मय अभियान चिन्मय मिशन कार्य कर रहा है। धन्यवाद।